मार रहा है था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल यू फाइन। एंड कैनवा की लास्ट क्लास में हमने जो है इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में लर्न किया था कि इंस्टाग्राम जो है उसकी पोस्ट हम कैनवा एआई एंड कैनवा प्रो के थ्रू किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट बैनर्स कि जो हम मार्केट में बैनर्स देखते हैं, जब भी कोई ब्रांड, जब भी कोई ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट होता है, चाहे ऑनलाइन एंड फिजिकल, उसको अपनी मार्केटिंग के लिए बैनर्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो किस तरीके से जो है बैनर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके अपने ब्रांड को और मार्केटिंग कर सके जो है जिस जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो सेल आउट कर रहा है। तो इसी तरह जब फिजिकली हमने कोई जॉब करनी होती है, फिजिकली उसके जो है डिफरेंट लगते हैं, फिजिकली उसकी डिफरेंट पोस्ट लग रही होती है, उसके बैनर्स लग रहे होते हैं। और अगर कोई न्यू ब्रांड ओपन होता है फिजिकली कहीं पे, तो वो फिजिकली उसकी ब्रांडिंग भी कर रहे होते हैं, उसके बैनर्स लगा रहे होते हैं, पंफलेट लगा रहे होते हैं, फ्लायर्स लगा रहे होते हैं, जो कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि उस टाइम में जो है वो जो हमारा ब्रांड है, जब वो स्टोर है, वो किस पर्पज से जो है वो ओपन हो रहा है। अगर फिजिकली की बात करें, फिजिकली जो है वो मार्केटिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी स्टोर की, उसमें जो चीज़ नेसेसिटी होती है वो होती है उसकी ब्रांडिंग, उसका बैनर शेड, उसका वर्कआउट, कि वो किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और डिफरेंट बैनर जो हैं, बड़े बड़े लैंडस्केप जो हैं वो लगाए जाते हैं, लैंडस्केप पे डिफरेंट बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते थे, अभी भी लगाए जाते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। अगर हम फिजिकली कहीं पे वर्कआउट के लिए जाएं या वैसे ही किसी मार्केट में जाएं, तो हम देखेंगे कि हर शॉप का अपना एक बैनर लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट कर रहा है उसके नेम को, उसके वर्क को। तो इसी तरह वो जो बैनर बनाया जाता है, वो जो बैनर डिज़ाइन किया जाता है, उसको डिज़ाइन करने के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट उसका एक एल्गोरिथम है जिसको लेके जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। जिस तरह फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो इम्पोर्टेंट हैं फॉर डिज़ाइन, इसी तरह जो है बैनर्स भी इम्पोर्टेंट हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। जब भी हम रोड पे कहीं पे किसी भी एरिया में जाएं, तो हम देखेंगे बड़े बड़े जो है बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे एक बड़े से बैनर्स लगे होते हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को, किसी सर्विसेज को, या किसी पे सेल लगी होती है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ओपनिंग हो रही है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जितना भी वर्कआउट हो रहा था, ये सारा ग्राफिक का वर्कआउट है। वहाँ पे जो चीज़ें भी शो हो रही हैं, चाहे वो वीडियो में शो हो रही हैं, चाहे शॉर्ट वीडियो की चल रही है, एडवर्टाइजमेंट की कोई वीडियो चल रही है, जो हम आगे जाके बनाना सीखेंगे भी सही। इस तरह कुछ बैनर्स लगे होते हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी उसमें कोई एक्टर मॉडल होता है, उसमें जो रेलेवेंट कंपनी होती है उसका प्रोडक्ट होता है, कंप्लीट डिटेल होती है, जो कि अवेयरनेस दे रही होती है लोगों को कि किस तरीके से जो है आप हमारी शॉप पे या हमारे ब्रांड पे विजिट कर सकते हैं, हमारा ब्रांड किससे रेलेवेंट है। ये चीज़ें जो होती हैं, ये फिजिकली की बात करी। इसी तरह जब हम ऑनलाइन वर्कआउट करते हैं, ऑनलाइन हम अपनी कोई शॉप बनाते हैं, कोई हम जो है फेसबुक का पेज बनाते हैं, या हम इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, लिंक्डइन का हम प्रोफाइल बनाते हैं, या कोई भी हम प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ती है कवर पेज की, ज़रूरत पड़ती है कवर बैनर्स की, ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रेजेंट करती है कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो पेज है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये चीज़ें वो प्रेजेंट कर रही होती है। तो जिस तरह फिजिकली किसी भी मार्केट को हम प्रमोट करते हैं, इसी तरह डिजिटल लैंडस्केप में जो हमारा एक क्राउड है उसकी उसमें विजिबिलिटी के लिए, अपनी डिमांड को हाई करने के लिए भी हम जो है अपने ब्रांड का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, जिसमें हम उसके लोगो बनाते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं, चाहे वो कैनवा के एआई के थ्रू बनाए, या हम कैनवा प्रो के जरिए बनाए, या हम कोई अदर टूल यूज करें, एआई अदर टूल यूज करें फॉर ग्राफिकल डिजाइनिंग। तो जितना भी ये वर्कआउट होता है, उसमें जो फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है वो बैनर्स का आता है, कि हमने बैनर्स जो हैं वो बनाने होते हैं पर्पस के लिए कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके हमारे वर्क को, हमारी सर्विसेज को, हमारे प्रोडक्ट को।
तो ये डिफरेंट वेज के यहाँ पे इस टाइम आपको नजर आ रहे होंगे बैनर्स की टाइप है। हम गूगल पे इस टाइम सर्च कर रहे हैं बैनर्स के टेम्पलेट, डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और यही टेम्पलेट बाद में जो है प्रिंट होके फिजिकली भी लगाए लगाए होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो ये बैनर्स आप लोग देखें कि ये जिस तरह के बैनर्स होते हैं इनपे कंपनी का नेम, उसका फोन नंबर, किस पर्पस के लिए वो लगाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे स्किन केयर का कोई बैनर चेकआउट करें तो जब भी कोई आपने जिस प्रोडक्ट का भी आपने बैनर्स बनाना है, आपने उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च जो है वो गूगल के ऊपर करनी है, ताकि आपको जो ट्रेंडिंग आइडियाज हैं वो आपके माइंड में हो। ट्रेंडिंग जो रिसर्च रिसर्च है उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आप जो है कैनवा के थ्रू अपना डिजाइन जो है वो बिल्ड कर सके। तो इस मोर बेनिफिशियल कि आप जब भी कोई वर्कआउट करते हैं, चाहे वो आप कैनवा के किसी भी कोई पोस्ट के लिए कर रहे हैं, कोई लोगो के लिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए करें, तो कंप्लीट पहले रिसर्च करके हैं। क्योंकि जब तक आप रिसर्च कंप्लीट नहीं करेंगे ना, आपको ट्रेंड का पता नहीं लगेगा। और आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ट्रेंड। जितना अच्छा आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप डिजाइन क्रिएट करेंगे, आपके क्लाइंट्स जो हैं आपसे उतना ही ज्यादा जो है ये कह लें कि मुतमईन होंगे। उन्हें पता होगा कि ये पर्सन जो है, ये बंदा या बंदी जो है मेरा वर्क अच्छा कर रहा है, तो उसके भी मोर चांसेस हैं कि वो आपसे जो है वर्क रिपीटली करवाए। इस टाइम जो हमारे पास स्किन केयर एक ब्रांड के हम बैनर से यहाँ पे ले लें, वो ओपन है। तो इस तरह स्किन केयर के जो डिफरेंट ब्रांड जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं जो मार्केट में इन है। अब जैसे देखें 6 डे अगो ये वाला एक बैनर जो है वो मार्केट में इन हुआ है। इसी तरह जो है अगर आप इसको ज्यादा स्क्रॉल करते जाएंगे तो डिफरेंट यहाँ पे आपको बैनर्स नजर आएंगे जो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। लाजमी नहीं है कि वो एक ही ब्रांड को, ये डिफरेंट ब्रांड आप देखें। ये बेस्ट डेली स्किन केयर ये इसका अपना ब्रांड है। अब ये देखें बैकग्राउंड स्किन केयर ब्रांड डिजाइन हम चेक करें तो वो आप देखें उसकी लेदर से हमारे पास एक वैरायटी आ गई है। ये बॉडी लोशंस की अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास एक लेदर से वैरायटी आ गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी लोशन बैकग्राउंड स्किन केयर बैनर डिजाइन। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो है डिजाइन वो आ जाएंगे, जिसको हम जो है यूज कर सकते हैं फॉर ब्रांडिंग पर्पज। अगर आपने हमने कोई फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए हम बैनर डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमने जो है कोई ये कह लें कि अपनी वेबसाइट के लिए के ऊपर कोई ब्रांडिंग करनी है, कोई हमने अपनी ब्लॉग पेज के ऊपर या ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कोई हमने इमेजेस लगानी है, वो आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसे डिफरेंट जो है बैनर्स चाहिए, तो आप जो है ये बैनर्स के डिफरेंट सजेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली जो है आप डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप को यहाँ तक आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अब बैनर जो है वो ज्यादातर उसमें 2 से 3 टाइप यूज होती हैं। पहली टाइप होती है कि हमने जो बैनर्स बनाना है वो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है, मतलब कि उसमें एक ही ब्रांड को प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि ये अगर इसको हम लेके चलें, अब ये पूरी इमेज क्या करिए एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, एक ही ब्रांड को प्रेजेंट करिए। बाज बैनर्स होते हैं सर्वर सर्विसेज बैनर्स होते हैं, जिस तरह ये स्किन केयर का ये देखें ये सर्विसेज बैनर है। अब ये कैटेगरी तो वही है, लेकिन ये क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये इससे रेलेवेंट है। ये उसके जो है प्रोडक्ट से रेलेवेंट हमारे पास थे, अभी हम देख रहे थे ये उसके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है। तो इनकी भी डिफरेंट जो है टाइप्स हैं कि किस टाइप का जो है हम यूज कर सकते हैं। अब ये ई कॉमर्स पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, ये जो है ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि जब भी क्लाइंट ने आपके पास आना है फॉर जो है अपने वर्क के अकॉर्डिंगली, तो आपने ये चीजें देखनी है कि वो किस पर्पज से आया है। उसका पर्पज अवेयरनेस देना है, उसका पर्पज सेल आउट करना है, उसका पर्पज कोई डिस्काउंट देना है, उसका पर्पज कोई जो है ऑफर देना है, या किस हिसाब से उसे जो है फिजिकली के लिए चाहिए, उसे ऑनलाइन के लिए चाहिए, मीन्स के उसे सोशल मीडिया के लिए चाहिए। तो ये चीजें जो है अब आपने इसमें यूज करनी है, अपने माइंड में रखनी है फॉर कैनवा डिजाइन। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ। आई होप कि आपको कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप साथ साथ कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड है। चले यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा कैनवा का डैशबोर्ड, जिसके
हमने कल जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम की डिफरेंट इमेजेस बनाई थी एआई के थ्रू, एंड उसमें हमने डिजाइन की थी मल्टीपल लोगो, हमने अपना कुछ लगा के उसमें डिजाइन किया था। प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमने लिटिल बिट वहां पे देखी थी। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास असाइनमेंट्स आ गई थी फेसबुक पोस्ट की, लेकिन मेजोरिटी की अभी रहती है। तो ट्राई क्या करें कि असाइनमेंट साथ साथ विद इन 2 and 3 days में सबमिट करवाते रहा करें। लोगों की डिजाइन तकरीबन सबके आगे थे, सबके बेस्ट थे। जिनकी लिटिल बिट थी वो मैंने हाईलाइट लास्ट क्लास में कर दी थी, वो भी उसमें चेकआउट कर सकते हैं। और आज इनकी आई थी, उसमें जो है कलर कॉम्बिनेशन का काफी था। कलर कॉम्बिनेशन जरा अच्छा यूज करें और लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करके यूज करें। अगर जिस भी ब्रांड का आप बना रहे हैं उसको पहले यहाँ पे रिसर्च करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप डिजाइन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम बैनर्स बनाते हैं, हम क्योंकि स्किन केयर का प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पे उसको थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि स्किन केयर के हमने काफी यहाँ पे देख लिए किस तरह के होते हैं। हम जो है पिज्जा शॉप के ऊपर जो है एक बनाते हैं अपना बैनर, और इसमें आपने जैसे ही बैनर राइट किया है तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बैनर्स आगे जाएंगे। ये वही बैनर्स हैं जो आप जो है अपने फिजिकली लगे हुए चेकआउट करते हैं, वो यहीं से डिजाइन बन के जाते हैं और फिर प्रिंट आउट होते हैं। और यही डिजाइन आपको जो है ऑनलाइन भी नजर आ जाएंगे, मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट एड्स में ये आपको लगे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है फर्दर जो है यहाँ पे भी फेसबुक कवर, लिंक्डइन कवर, इन जगह पे भी आपको इस तरह के बैनर्स मिलेंगे। ये बैनर्स हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट। कुछ हमारे पास होते हैं कवर बैनर, जिन्हें जो है हम यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट करें, बैनर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास होते हैं कवर बैनर्स होते हैं ये इस तरह के। लुक एट दिस, ये हमारे कवर बैनर्स हैं। लाइक जैसे बुक का कोई कवर हो जाता है, किसी सॉन्ग का कोई कवर हो गया, इस तरह के जो है किसी एजेंसी की कोई कवर हम डिजाइन करते हैं तो इस तरह का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम सोशल मीडिया के कवर बैनर्स को देखें तो इनकी टाइप्स आपके पास अलग आ जाएगी। तो बैनर्स की भी ऑनलाइन अगर हम देखें तो कैनवा में वाइड रेंज है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो ये इसमें हम हमें डिफरेंट बैनर्स मिल जाएंगे। लाइक ये ऐसा बैनर फेसबुक कवर बैनर्स के लिए यूज होता है। लिंक्डइन बैनर्स हमने यूज करना होता है, उसके लिए होता है। अब तो व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप में भी बैनर्स की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। और इसके अलावा जो है अगर आपका कोई फिजिकली आप ब्रांड रन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है अपने प्रोडक्ट की फोटोशूट के लिए भी बैनर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से इस चीज को यूज कर सकते हैं। Look at this। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल एक बैनर लेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल क्रिएट अ ब्लैंक बैनर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि इमेज के ऊपर एडिट किस तरीके से करना है वो मैं लास्ट क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमने कोई इमेज पिक करते हैं तो सेम टूल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम उसमें जो है चेंजिंग करते हैं। बस आपने कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना है। इसी वजह से मैं आपको हर एक क्लास में सिर्फ 1 से 2 डिजाइन बताती हूँ एआई के थ्रू, एंड वही डिजाइन आपको बताती हूँ कस्टम एंड मैनुअली, ताकि आपका मिक्सअप ना हो। यहाँ पे हमने एक सिंपल बैनर लिया है, इसका साइज आप इजिली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर जो एडिटिंग, ये सिर्फ एडिटिंग के पर्पज तक बना, इसका जो है साइज वो यही है। ठीक है, तो इसको जो है जब एज अ प्रिंट अगर इसका निकाला जाता है तो इसका साइज फिक्स कर दिया जाता है। वो हम जब इसको सेव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर देते हैं। सिंपल हमारे पास एक बैनर है, हमने इसको डिजाइन करना है। अब फर्स्टली अब आप देखें जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो इसके पे सिर्फ यही जो है कुछ चीजें मेरे पास आएंगी, जिसमें हम मैजिकल बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर खुद से भी पुट कर सकते हैं, पोजीशन उसकी अप एंड डाउन रख सकते हैं। और हम आज कैनवा से भी कुछ चीजें यहाँ पे मेक एंड इमेज एंड ये चीजें कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक ब्लैंक को हम इन स्टार से किस तरीके से मेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक लाइट सा शेड कलर यहाँ पे लेते हैं और हम बनाने लगे हैं यहाँ पे पिज्जा का एक ओपनिंग ऑफर बनाते हैं कि एक पिज्जा शॉप जो है वो ओपन हुई है, तो उन्होंने जो है 20% ऑफ लगाया हुआ है, ऑफर लगाई हुई है। उसका हम जो है कंप्लीट एक बैनर बनाते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी एक डिसेंट सा कलर ले लेंगे। चलो, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, कोई भी कलर आप इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स भी आप देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इस तरह का कलर भी अगर हम दें तो यहाँ पे आप डबल शेड्स भी यूज कर सकते हैं, हेयर मल्टीपल। लेकिन थोड़ा सा हम डिसेंट कलर लेंगे ताकि हम इसके ऊपर जो भी चीज पुट करें वो हमें प्रॉपर वे में नजर आए। तो जितना ज्यादा बैकग्राउंड का कलर आप सिंपल और शेड में रखेंगे ना, उतना ज्यादा वो बेस्ट लगेगा। जितना ज्यादा डार्क कलर लेंगे, ये डार्क कलर अच्छे लगते हैं ज्वेलरी में, ये अच्छे लगते हैं मेकअप के प्रोडक्ट्स में, जिन प्रोडक्ट्स के कलर कुछ इस तरीके से होते हैं। जब एक ब्रांड का कलर हमें माइंड में है ना, जैसे अब पिज्जा हट है, उसके माइंड में हमारे कलर है कि कुछ वो ब्राउनी शेड और इस टाइप का होता है, तो हम कुछ इस टाइप का जो है उसको इजिली कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी कोई एक सिंपल सा कलर भी लेना है, वन शेड कलर भी लेना है, तो आप वन शेड कलर भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। हेयर इज अ मल्टीपल ऑप्शन, इंग्रेडिएंट्स में भी कलर ले सकते हैं जो हमारे डबल शेड्स कलर होते हैं, इस तरह। ठीक हो गया। और अगर आपने बिल्कुल ही भी कुछ सिंपल लेना है तो आप इस तरीके से यहाँ से कोई ले सकते हैं, यहाँ ये भी जरा सेट लग रहा था, आप इसको भी ले सकते हैं। तो सिंपल पहला स्टेप जो होता है वो बैकग्राउंड का कलर आपने अच्छा से चूज कर लेना है। या यहाँ से अब क्योंकि हम एआई का भी साथ इंटीग्रेट करके करके चल रहे हैं, तो आप मैजिकल बैकग्राउंड यहाँ से भी जनरेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट कि आपको किस तरीके से चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा वहाँ पे देखें कि हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें जो इस के थ्रू जनरेट करवाना है, तो हमने जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विसेज है उसको हम देखते हैं कि हमें पिज्ज़ा शॉप ओपनिंग ऑफर, इस तरह का कुछ। लेकिन जब भी मैनुअली आपने डिज़ाइन करना है तो कोशिश करें कि उसमें आप एआई को यूज़ करें बस एक लिमिट तक। ट्राई करें कि ज़्यादातर अपने माइंड को यूज़ करें। जी नीलम, कैनवा परचेज करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप कैनवा परचेज करेंगे तभी आप सारी कंप्लीट उसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे। कैनवा फ्री में आपको ये सारे वर्जन नहीं मिलते। कैनवा प्रो जो है या कैनवा एआई जो है ये आपको 500 तक का मिल जाएगा, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए होता है, मतलब कि 1-2 साल इजीली चल जाता है अगर किसी अच्छे ट्रस्टेड पर्सन से लिया हो। तो वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये जहाँ जो है यहाँ पे मैजिकल बैकग्राउंड के थ्रू भी हम देख लेते हैं भी वो किस तरीके से जो बैनर का डिजाइन करता है। ज्यादातर हम इसमें वर्क जो है वो मैनुअली करेंगे, तो बाद दफा जो है एआई अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि मुझे जो है ज्यादा मैनुअली डिजाइन बनाना वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैनुअली डिजाइन में आप अपने अकॉर्डिंग चीजें जो हैं वो यहाँ पे रख भी सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एआई में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें आपको कंप्लीट प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं, फिर प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली जो चीज चाह रहे होते हैं वो बाद दफा उसमें मिल जाती है, बाद दफा थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसीजर हो जाता है। तो उसमें भी ये जो मैनुअली है ये थोड़ा सा बेस्ट होता है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, टेक्स्ट को यूज करते हुए जो है आप ये काम कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कोशिश करनी है कि जब भी आपने बैनर डिजाइन करना है, वो जिस ब्रांड का आपने डिजाइन करना है उसके टेस्ट को मद्देनजर रखना है। टेस्ट, अब खाने वाला टेस्ट नहीं, कलर टेस्ट को मद्देनजर आपने रखना है कि वो किस, अगर वो प्राइम लोकेशन के लिए डिजाइन हो रहा है तो कलर थोड़े से आपने उस हिसाब से कि अगर वो दूर से भी कलर देखे जाएं तो वो शो हो। और अगर कोई इस तरह का हो कि आपने जस्ट वो आपने देखने हैं फेसबुक सोशल मीडिया तक आपने देखने हैं, तो फिर उस तरह का कलर रखें कि वो आंखों में चुभने वाले कलर ना हो। तो थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन में आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है, ताकि ताकि जो है ना वो रंग बिरंगे जो डिजाइन होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते। अब जो 2025 से आगे जो है ना डिसेंट कलर, वो कलर जो आंखों को अच्छे लगे, चुभने वाले कलर ना हो, उससे जो है ऑडियंस भी ग्रैप होती है, और जो कलर जो है कलर कॉम्बिनेशन से वो चीज आराम से पढ़ी भी जाती है और उसको लाइक भी किया जाता है। तो जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए भी काम करना है तो फर्स्टली तो उसे पूछ लें कि उसने किस तरीके का जो है उसका कोई स्पेसिफिक कलर है तो वो बता दे, उसको जरा मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट शेड्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, फिर उसके ब्रांड की नेचर को सर्च करें गूगल पे, जिस तरह अभी हमने सर्च आउट किया कि हमें जो किस तरह के वो चाहिए, तो इस तरह आप उसको सर्च करके आपको वहाँ पे मल्टीपल टिप्स मिल जाएंगी, ट्रिक्स मिल जाएंगी कि किस तरह का जो है उसका होना चाहिए।
अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। चलिए हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगता है, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है आज। चलिए अब हम ना थोड़ा सा इस पे चलते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे भी आपको डिजाइन डिफरेंट मिल जाएंगे, जिनको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से पुट आउट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आपको डिफरेंट यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन हम क्योंकि एलिमेंट के थ्रू जो है अपनी ओपनिंग एंड डिफरेंट चीजें यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्स्टली क्योंकि हमारी पिज्जा शॉप है, तो हमें यहाँ पे जो है पिज्जा शॉप का एक थोड़ा सा एलिमेंट डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बैनर्स बैकग्राउंड में ऐड करते हैं। तो यहाँ से आप अब ये अब टोटल मैनुअली सारा काम है, इसमें आपने इस तरीके से जो है डिफरेंट चीज़ों को लेना है, देखना है। अब देखिए यहाँ पे भी जेनेटिव इमेजेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। लुक एट दिस, इसमें से कोई भी आप डिज़ाइन को इजीली अपने बैनर्स में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक डिसेंट सा डिज़ाइन हम पिकअप करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इस तरह का शॉप टाइप कुछ लुक हो। जब भी कोई इमेज आपने यहाँ पे यहाँ से ड्रॉप करनी है, जस्ट क्लिक करना है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका कर्सर जो है वो आपके उस बैनर के ऊपर होना चाहिए, पर्पल लाइन शो होनी चाहिए। देन ही जो है आप इसको जब ये जहाँ पे आप वर्क करें वहां पे चीज सेट हो जाएगी। अब ये इमेज जो है, अब ये आप देखिए, इसको हम ड्रॉप एंड ड्रैग इजीली हम कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिक समझने वाली होती है कि जब हमने कोई भी इमेज यहाँ पे सेंड की है तो उसका पर्पस क्या होगा। यहाँ तो हमें उसे साइड पे कहीं पे शो आउट करवाना होगा, या हमें जो है उसे कहीं आइकन के तौर पे शो आउट करवाना होगा, या हमें उसे बैकग्राउंड में। तो अब जब हम बैकग्राउंड में इस तरह की चीज सेट करेंगे, इट्स अ टाइम टेकन, और ये जो हमारी इमेज जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, पिक्सल उसके खराब हो सकते हैं। तो जस्ट जब आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, हम इसको थोड़ा सा अनडू करते हैं, आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। व्हेन क्लिक ऑन इट, जस्ट स्क्रॉल करना है इसको, और यहाँ पे आपके पास देखिए रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका इमेज जो है बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आप और लगाना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपने डिजाइन सेलेक्ट कर लेना है। हेयर मल्टीपल ऑप्शंस, तो हम कोई और देख लेते हैं। अच्छा, हम इसको जरा देख लेते हैं। तो ये भी जरा शॉप की लुक दे रहा है। अगेन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो है रिप्लेस बैकग्राउंड। तो इस तरीके से जो है आपने अपना बैकग्राउंड मैनुअली सेट कर लेना है कि आपने वहां पे क्या चीज देनी है, किस तरह जो है आपने करना है। तो हमने जो है, क्योंकि एक पिज्जा शॉप बैनर बनाना है, तो हमने थोड़ा सा शॉप का ओवरव्यू वगैरह देना था कि हमारा बैकग्राउंड पे वो चीज शो होनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे एडिट की जाती हैं। उसके बाद क्योंकि पिज्जा शॉप है, तो हमें पिज्जा शॉप का जो है डिफरेंट चीजें यहाँ पे, चलें ठीक है। ओके, ठीक है नीलम। चले यहाँ पे ये हमारा फिक्स आउट हो गया। अब देखिए जब ये फिक्स आउट हो गया, अब हम इसको मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। अब जब हम इसको मैनुअली पुट आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको राइट किया हमें यहाँ से इसको जो है ड्रॉप एंड ड्रैग कर रहे हैं, इसको स्केच कर रहे हैं यहाँ तक, उसमें क्या है, ये इमेज इजीली मूव हो जाती है। तो जब भी हम इसके ऊपर कोई और आइकन यहाँ पे फिक्स आउट करते हैं ना, तो जो बैकग्राउंड है वो भी उसी तरह मूव ऑन करने लग जाता है। तो बैकग्राउंड जब भी आपने फिक्स करना है, विल ट्राई कि आपने जस्ट जो है थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके उसको रिप्लेस बैकग्राउंड कर देना है, ताकि वो वहां पे फिक्स आउट हो जाए और मूव ना कर सके। अब हमने इसके ऊपर फर्दर हमने देखना है, कुछ हम यहाँ पे चीजें ऐड करते हैं ओपनिंग की कुछ।
ऑफर्स वगैरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक अगेन। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के यहाँ पे इमेजेस अगेन आ गए। अब हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन भी आ रहा है कि किस कलर में हमें चाहिए। तो हमें फिलहाल जो है कंप्लीट सारा चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वीडियोस भी आ रही हैं। अब सबसे जो एक अच्छी बात के बैकग्राउंड पे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट अपने उसमें सीखेंगे कि वीडियो किस तरीके से ऐड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो टेक्निकल भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास डिफरेंट ग्राफिक्स आए हुए हैं। उसके अलावा डिफरेंट फोटोज हैं। तो हम फिलहाल इमेजेस को यूज करेंगे। कुछ अट्रैक्टिव सी इमेज जो है हम इसमें ऐड करेंगे और उसको लेके चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना हम टेबल इसको डेकोरेट करते हैं। अच्छा, ये इमेज हम लेते हैं यहाँ पर। अब इस इमेज का बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक सा है, तो हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। इसको स्पेसिफिक हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा आपने ना अपना जो कर्सर है उसके ऊपर अपना होल्ड रखना है, ताकि चीजें जब आप ड्रॉप एंड ड्रैग करें ना तो आपको एग्जैक्ट जो है समझ आए। लुक एट, तो इस तरीके से जो है आपने इसको अब करना है ऐड। थोड़ा सा इसको यहाँ से करेंगे इंक्रीज, ताकि जो है प्रॉपर नजर आए। अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक हुआ है ना, अब इसी का डुप्लीकेट एक हो, ताकि थोड़ा सा बैक पे शेड आना चाहिए और फिर जो है आगे ये आना चाहिए। तो हम जस्ट क्या करेंगे, कंट्रोल+D करेंगे। ये हमने देखा इसके ऊपर होल्ड रखना है कंप्लीट। इसको कंट्रोल+D करेंगे या हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आइकन जो है आई थिंक यहाँ तो इंटरनेट आज इशू कर रहा है। अब ये यहाँ पे हो गया सेट। अब ये डुप्लीकेट तो हो गया, लेकिन ये देखिए ये डुप्लीकेट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट जो है प्रॉपर शो नहीं हो रहा। तो हम थोड़ा सा इसको बैक पे लेके चलते हैं। ठीक है, हमने सिंपल इसको अंडू करना है और यहाँ पे रखना है। ये देखिए अब ये हो गया है। तो ये ड्यू टू इंटरनेट जो है हमारा पिज्जा यहाँ से गायब हो गया था। खैर, हम इसको यहाँ पे साइड पे करते हैं और इसको हम थोड़ा सा शेड देते हैं। अब शेड देने के लिए क्या करते हैं, जब भी हमने किसी भी इमेज में दो से ज्यादा इमेजेस पुट करनी होती है, थोड़ा सा बैकएंड पे शेड देना होता है ना, तो दो ही काम है, या तो आप उसमें एनिमेट लगा दो या फिर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दो। तो हम इसको फिलहाल थोड़ा सा इसको कम करेंगे, इस तरह का शेड देंगे इस तरह, ताकि थोड़ा सा जो है ना ये इस तरह शो हो। और इसको यहाँ पे करके चल, अब आप देखें कि इस तरह का जो है वो एक शेड आता है, जैसे मिरर के आगे चीज जो है वो रखी हुई है। तो इस तरह का शेड देने के लिए आपने थोड़ा सा जो है इसको ये कह लेंगे क्रिएट, जो इसमें क्रिएट एक पैदा करना है ना, वो आपने खुद पैदा करना है। देखिए थोड़ा सा इसको जो है इस तरह करके रखेंगे, ताकि ऐसे लगे जैसे मिरर के अंदर चीज जो है वो शो आउट हो रही है। इसके अलावा हम डिफरेंट कुछ और इमेजेस इसमें हम यूज आउट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें आपने सर्च करनी है, सर्च करके ही आपको चीजें यहाँ से मिलेंगी। तो विदाउट रिसर्च नहीं मिलेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम इसको पिक करके लेके आए हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सेट आउट कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से हम ये वाली इमेज नहीं चाह रहे आना, तो हम थोड़ा इसको क्रॉप कर देंगे। चलिए, इसको हम थोड़ा सा मिड में सेट करते हैं। अब आप देखें कि अब ये हमने जो यहाँ पे ये पिज्जा यहाँ पे राइट किया, इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऐसा है कि नजर नहीं आ रहा। तो हम इसके कलर को थोड़ा सा जो है लाइट शेड या डार्क शेड में लेके आते हैं, ताकि प्रॉपर थोड़ा नजर आना चाहिए इस तरह करके।
तो वन बाय वन करके हम कलर को थोड़ा सा शेड में लेके आते हैं, और इस तरह जो है एक एक जिस का चेंज करना है आपने उसको थोड़ा सा शेड में लेके आना है। ठीक हो गया। इस तरह हम थोड़ा सा इसको शेड में ले आएंगे। इस तरह जो है हम कोई किसी भी डिज़ाइन को जो है वो इजीली ग्रैब कर सकते हैं। अब ये देखिए ये डिज़ाइन आई थिंक, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएगा। अब जो भी कंटेनर मैं ऐड कर रही हूँ या पुट कर रही हूँ, लुक एट दिस, कि उसके ऊपर सेम वैसा ही जो है हमारा ये पर्पल कलर की लाइन आ जाती है, तो वो ही चीज जो है वो मूव हो रही है, बाकी चीजें मूव नहीं हो रही। तो ये चीजें आपने बड़ी मद्देनजर रखनी है। जब भी कोई चीज आपने मूव करवानी है तो उसी के ऊपर ये पर्पल कलर की लाइन के अंदर जो चीज होगी वो मूव होगी, अदरवाइज मूव नहीं होगी। तो इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा रोटेट भी करना चाहें तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर सकते हैं, रोटेट के एरर से। तो वो थोड़ा सा उस तरह का भी शेड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, थोड़ा साइज जरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है, तकरीबन हमारे ये कुछ उसमें शेड्स वगैरह हमारे आ गए। अब हम थोड़ी सी चीजें और उसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि जो है हमें, अब ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसीजर है जब हम मैनुअली बनाते हैं, तो इसमें आपने इस बात को जो है मद्देनजर रखना है कि जब भी हमने कोई इस तरह की चीज बनानी है तो हमने जो है इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीज जो है हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं और उसमें क्या है। अभी हमने ये इसको सिलेक्ट किया, और जो हमें इसकी पोजीशन थोड़ी सी सेट कर देते हैं। अब क्योंकि वो बैकग्राउंड बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, तो हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा कर देते हैं सेट। चलिए अब यहाँ पे वो लेआउट्स, अब जो भी इमेज सेलेक्ट करनी है वो देख लेना है कि वो उसमें पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो है वो पूरी उसमें आ भी रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ से ये जो है इस तरह इसको हम सेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने इमेज यूज़ की है ना, ये इमेज जो है हमारे उसके लिए बेस्ट नहीं है, मतलब साइज में ये कम है, बैनर साइज से ये छोटी है, जिस वजह से ये फिट नहीं आ रही। ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं दोबारा से सेट। ये जब डिज़ाइन आप लोग बनाएंगे ना तो ये काफ़ी चीज़ें आपको इस तरह की मिलेंगी जो कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे और आपको वहाँ पे डिस्टर्बनेस होगी, और बाद दफ़ा जो है वो बिल्कुल छोड़ने का दिल भी करेगा, क्योंकि ये सारा वर्क जो है थोड़ा सा माइंड माइंड का है कि इसमें आपको थोड़ा सा जो है मुश्किल होती है चीज़ों को लेके चलने में, ख़ास तौर पे कंफ्यूजन होने लग जाती है क्योंकि चीज़ें बार बार जो है ना अप एंड डाउन होने लग जाती हैं। चलो, तो ये इस तरह जो हो गया थोड़ा सा हमारा, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग और भी ऐड कर देते हैं। चलो इस तरीके से जो थोड़ा सा हम इसको यहाँ मूव के ऑप्शन पे जाके इसको मूव करवा सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह करके। चल, एक एक एलिमेंट को बड़ा सोच समझ के जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर एक भी चीज़ जो है वो
बेस्ट वे में नहीं जाएगी तो वो अच्छा लुक नहीं देगी। ठीक हो गया। तो हम जो है ठीक है, उस इस तरीके से जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये इस तरह जो है आप देखिए कि डिज़ाइन को आपने खुद इस तरह से थोड़ा सा क्रिएट कर लेना है ताकि जो है वो एक लुक उसके अंदर आने लग जाए। इसके अंदर जो है हमने ऑफर भी पुट करनी है, ऑफर 20% की पिज़्ज़ा। इस तरह एक एक एलिमेंट जो है आपने यहाँ से सर्च आउट करना है और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें कोई अच्छा सा एक, ये भी ज़रा अच्छा लग रहा है। चलो, इसके अलावा कोई हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन इसमें सही नहीं है, तो कलर हम इसका जो है खुद थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, देन इसके ऊपर हम सेट करेंगे और इसको कलर थोड़ा सा हम डार्क देते हैं ताकि जो है प्रॉपर शो, इस तरह यहाँ वाइट करके ये इस तरह का कलर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये एक कंप्लीट बैनर की लुक होती है। इसमें जो है हम अपना लोगो भी यूज कर सकते हैं, जो भी एक रैंडमली से हम लोगो ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये लोगो है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। ये ये इस तरह आपने बैनर्स क्रिएट करने हैं, डिफरेंट उसके अंदर चीजें लेकर, एलिमेंट्स लेकर, पॉइंट्स लेकर। ये नहीं है कि सारा कुछ ही उस डिजाइन के अंदर आपने पुट कर देना है। बस इस तरह से हो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक आनी चाहिए, थोड़ा सा जो है ना वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और अट्रैक्टिव के साथ साथ थोड़ा सा वो डिसेंट भी लगना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आपने जो है ना सारा कुछ, वो अगर पिज्जा से रेलेवेंट है तो मल्टीपल पिज्जा उसमें आ गए हैं, उसमें जो उसका मेन कंटेंट है वो शो ही नहीं हो रहा, बाकी जो सारी चीजें हैं वो उसके अंदर शो हो रही है। तो जितना डिजाइन आपका डिसेंट होगा उतना ज्यादा जो है आपको उसमें जो है समझ नहीं आएगी कि मैंने किस तरीके से करना है। हाँ, अगर आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं कोई भी, तो यहाँ पे ये चला गया टेक्स्ट का हमारा बॉक्स। अब आपने अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है कि पैराग्राफ राइट करना है तो ये वाला, कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो ये, कोई मेन हेडिंग देनी है तो आप ऐड हेडिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो है अगर हम पुट करें व्हाट्सअप नाउ, फोन नंबर पुट करते हैं, चलो कोई भी रैंडमली सा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास भी एक आ गया, इसको जो है हम, ये हमारा जो डिज़ाइन है इसको हमने बिल्कुल सिंपल सा एक हमारे पास डिज़ाइन आ गया, ये देखिए, और ये प्रॉपर शो भी नहीं हो रहा। यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हमने जो चीज़ें इसमें करनी है वो फर्स्टली इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो हम कोई ऐसा फॉन्ट साइज यहाँ पे यूज करेंगे जो कि अच्छा भी लगे और अट्रैक्टिव भी हो। तो हम थोड़ा सा डिसेंट सा डिज़ाइन पुट करेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे कि हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास फॉन्ट डिज़ाइंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। चलिए ये थोड़ा सा कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ज़रिए आप इसी को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको रोटेट करके कहीं पे पुट आउट करना है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इसी के थ्रू होगा। इसके अलावा
यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर को आप डिफरेंट में भी चेंज, शेड में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके। चलिए, इस तरह कोई एक कलर हम यहाँ पे इसको लीव कर देते हैं, क्योंकि डार्क के ऊपर हमेशा लाइट कलर ज्यादा प्रॉपर शो होता है, तो वो यहाँ पे शो होगा। तो ये 2 से 3 मेथड होते हैं इसको लेके चलने की। अगर कंप्लीट आपने इसको रोटेट भी करना है तो इस तरीके से करके आप इसको कहीं पे भी फिक्स आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको बाकी चीजें भी चेंज इसकी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट राइट और इस साइड पे करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। इफेक्ट्स आप यहाँ यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट के इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लाइक दिस ये चीज यहाँ से। ठीक है, एनिमेट्स लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप चाहते हैं भी जब डिजाइन के जो है ना, यहाँ पे ये अगर वीडियो के तौर पे इसको करना है तो आप इस तरीके से वीडियोस में इसको ले कर सकते हैं। तो ये सिंपल थिंग्स थी। चलें, यहाँ पे नीलम का क्वेश्चन है कि टेक्स्ट रोटेशंस और स्टाइल्स के अगेंस्ट। नीलम, इसमें मेन यही चीज है, अगर टेक्स्ट आप राइट कर रही है, चाहे वो पैराग्राफ है या जो भी है, उसमें रोटेट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, इसके थ्रू आप रोटेट कर सकते हैं। साथ जो है, अगर आपने उसको कहीं पे पिकअप एंड उसको करना है, डुप्लीकेट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। रोटेट के लिए ज्यादातर यहाँ से यही यूज होता है। अगर कंटेंट को किसी भी जगह रोटेट करना है या किसी भी जगह इसको लेके चलना है या किसी और जगह जाके इसको रखना करना है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। कर्सर जब आप लेके जाएंगे तो आप अपने उस बॉक्स को कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। उसके अलावा जो स्टाइल है, स्टाइल के लिए आप जो है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ से आप कुछ स्टाइल चूज कर सकते हैं। जो भी स्टाइल चूज करेंगे उसका बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ठीक हो गया, इस तरह उसका हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसी बॉक्स के अंदर आप अपना जो है वर्ड राइट करेंगे तो उसी फॉन्ट के अंदर वो हो जाएगा। लाइक अगर हम इसको रिमूव करें यहाँ पे और हम यहाँ पे पिज्जा राइट करें तो इस तरह जो है वो सिंपल पिज्जा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइल कोई भी पिक कर सकते हैं। हियर इज अ मल्टीपल स्टाइल्स। और उसके अलावा यहाँ से आप स्टाइल फॉन्ट से स्टाइल ले सकते हैं। ये टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप स्टाइल ले सकते हैं और फॉन्ट से भी आप डिफरेंट स्टाइल्स को ले सकते हैं। उसमें अगर आप इसमें देखें कि यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ से आपने डिजाइन सिलेक्ट कर लेना है, अभी किस डिजाइन के अंदर जाना है। अब जैसे ये वाला डिजाइन है, लुक एट, यहाँ पे करते हैं, ये देखिए, ये देखिए इस तरह। ये अब जैसे अब ये है, आप चाह रहे हैं भी इसमें थोड़ा सा कर्व डाले या कुछ इस तरह से हो, तो आप इस तरह से इसको अपने अकॉर्डिंगली जो फिर है ये इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। जो भी फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपने अपने डिजाइन को फिर मद्देनजर रखना है कि उसमें किस तरीके से हम कर्व डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप वही डिजाइन सिलेक्ट करें जिसके अकॉर्डिंगली आपने ये करना है। अगर आपका बिल्कुल एक सिंपल फॉन्ट है, सिंपल टेक्स्ट है, जब भी आप उसको इस तरह ऐड करेंगे तो जब हम उसको ड्रॉप करेंगे इस तरह कर्व में आ जाएगा। ठीक है, तो जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर टेक्स्ट पुट करना है, और फिर जहां मर्जी उसको आप पुट करवाएं उसी जगह जाएगा। साइज भी इंक्रीज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली होगा, डिक्रीज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली होगा। और ये यहाँ से आप इजिली, अब आपको देखेंगे ये कंप्लीट एक पूरा दायरा ही आपके पास आ गया। जितना मर्जी इसको इंक्रीज करें, जितना मर्जी इसको डिक्रीज करें। ठीक हो गया। चले, यहाँ तक आपने बैनर भी कंप्लीट अपना जो है वो सिलेक्ट करना है।
ये इस तरह के बैनर्स आपने डिफरेंट बनाने हैं, देखने हैं कि किस तरह ये बनते हैं। खास तौर पे ये जो डबल शेड्स वाली गेम है ये आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इसकी आजकल डिमांड है। डबल शेड में चीज जो है वो ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये चीज आपने जरा थोड़ी अपनी सेट आउट करनी है। बाकी जो है आपने इसको सिंपल वे में लेके चलना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को लेके चलेंगे, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। एंड वंस अगेन कि अगर आपने कोई भी डिजाइन बनाना है, ट्राई करें कि उसकी पहले जो है रिसर्च करें, ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगो है तो किस ट्रेंड में चल रहा है, कौन से कलर्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सॉलिड ब्रांड्स होते हैं उनके अपने एक ब्रांड किट होती है, अपना ब्रांड कलर होता है। जिस तरह पिज्जा में जब भी हम यूज करते हैं इस तरह के कलर्स यूज करते हैं। इसी के बरक्स जब हम कोई फेस वॉश या इस तरह का ब्रांड बनाएंगे तो उसमें हमको लाइट, इससे भी जरा लाइट कलर में जाएंगे ताकि वो जो है ज्यादा एलिगेंट लगे, डिसेंट लगे। इसी के उसमें अगर हम कोई मेकअप के उसमें जाते हैं तो हम थोड़ा सा चमकीला टाइप, कलरफुल टाइप जो है वो हम कलर पिक करते हैं ताकि जो है फीमेल को अट्रैक्ट ज्यादा कर सके। तो ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए आपने कलर कॉम्बिनेशन करनी है। ये नहीं कि आपने बस एलिमेंट से चीजें उठाई और यहाँ पे पेस्ट आउट कर दी। कंप्लीट एक डिजाइन की लुक होनी चाहिए आपकी, ताकि जो है प्रॉपर वो शो आउट होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन आपको शो होगा। ठीक है, ये जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया है इसका प्रीव्यू अगर देखें तो इस तरह का ये डिज़ाइन होगा और इस तरह ये प्रॉपर शो आउट होगा। तो जितना टाइम यहाँ पे इसको बनाने में लगे, मैक्सिमम जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो इसका हाथ भी आपके पास जो है टाइम लगेगा। तो कंप्लीट हम इसमें पिज़्ज़ा, वेलकम या ओपनिंग, स्पेशल ऑफर, इमेजेस, थोड़ा सा शेड, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर क्या किया, पुट कर दी हैं। तो इंशाल्लाह जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको उसकी जो है समझ आए, और जो भी फर्दर क्वेश्चन होंगे आपने साथ साथ क्लास में पूछने हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में से फर्दर जो है आगे चीज़ों को रिपीट करेंगे। तब तक के लिए